अस्सलाम वालेकुम। पहले आपने अपना फ़ोल्डर बना लेना है माई पापा से, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक टॉपिक होना लाज़मी है। उसके जर्नल्स जो है आपने डाउनलोड कर लेने हैं गूगल से, ठीक है। मेरा जो टॉपिक है स्पेलिंग एरर मुझे देखने हैं स्टूडेंट्स में, सही है। उस स्पेलिंग एरर से जितने भी आर्टिकल्स हैं, 4 हो, 5 हो, 7 हो, जितने भी हो, लेकिन 1-2 ना हो, सही है। PDF डाउनलोड कर लेने हैं, सही। फ़िलहाल वीडियो के लिए मैंने 3 डाउनलोड किए हैं, सही है। अब ये तीनों आ गए डाउनलोड फ़ोल्डर में। आपने एक-एक करके इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इन PDF को वर्ड में कन्वर्ट करना है। अब कैसे PDF को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे? गूगल में आके PDF टू वर्ड कन्वर्टर लिखेंगे तो आपके पास आई लव PDF का जो लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा। उसको आपने खोलना है, सिलेक्ट PDF फाइल करके जो आपके डाउनलोड हुए हैं ना उनको एक-एक करके PDF को सिलेक्ट करो, ओपन करो। फिर यहाँ पे साइड में आ जाएगा कन्वर्ट वर्ड, अपलोड हो जाएगा। फिर आपके पास डाउनलोड वर्ड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो PDF था वो वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है, सही है। अब ये बात आपने नोट करनी है कि ये जो जर्नल के नेम है, ईयर है, या जो राइटर्स है, सबको आपने रिमूव कर देना है। फिर आपकी मर्ज़ी है, आप इसका टाइटल भी भले रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइटल और ये जो जर्नल के नेम्स है ये आपने डिलीट कर देने हैं। उसके अलावा जो रेफरेंसेस होंगे वो भी डिलीट करने हैं। ये जो रेफरेंसेस हैं इनको भी आपने डिलीट कर देना है। कॉपीराइट जो भी आता है वो सारा डिलीट करना है। अब आप इसको जो आपका वर्ड का न्यू एक डॉक्यूमेंट बन गया ना जिससे आपने कुछ डिलीट किया या कुछ, तो अब इसको कैसे सेव करना है? पहले ये देखना है कि आपने इसको Ctrl+A करके Ctrl+C में से सिलेक्ट ऑल करके पहले कॉपी करना है। फिर आपको गूगल में आके यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट फिक्सर, ठीक है। टेक्स्ट फिक्सर के जो पहले वाला ऑप्शन है इसमें आकर यहाँ पे पहले आकर आपने रिमूव लाइन ब्रेक्स को क्लिक करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपने ईयर वगैरह वर्ड का जो भी था उसके बाद स्पेसेस वगैरह आ गए होंगे ना, तो आपने जो भी सिलेक्ट किया उसको रिमूव ऑल पे पहले क्लिक करें और जो कॉपी किया था यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर दें और फिर यहाँ पे रिमूव लाइन ब्रेक्स कर दें कि बीच में जो कुछ भी स्पेसेस वगैरह आए होंगे वो डिलीट हो जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट जो आपका हो गया तैयार। आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आपका जो भी एब्स्ट्रैक्ट वगैरह था उसको यहीं पे ही पेस्ट कर दे, ठीक है। तो आपका एक रेगुलर बिना स्पेस वाला टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको Ctrl+A करके Ctrl+J कर लें ताकि ये जस्टिफाई हो जाए, सही। अब ये आपका एक सिंपल और कॉमन टेक्स्ट बन जाएगा जिसको आपने मेन्यू में आके सेव एज पे क्लिक करके यहाँ पे जो फाइल टाइप है इसको टेक्स्ट फाइल्स TXT पे क्लिक कर लेना है और फिर आपने सेव पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कौन सा मटेरियल हमने सेव करना है। अदर इनकोडिंग में आके यहाँ पे जो साइड में आता है एरो को नीचे करके UTF-8 पे क्लिक करके ओके करना है। तो ये जो आपका वर्ड का एक डॉक्यूमेंट था वो अब इसमें हो जाएगा, नोटपैड में हो जाएगा, जिस पे हमने सारा कुछ काम कर लेना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे, ये तो था हमारा पहला PDF जिसको हमने वर्ड में कन्वर्ट करके TXT में कन्वर्ट किया है। देखिए ये आपका एरर एनालिसिस का पहला फाइल है जो कि TXT में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा तीसरा भी करेंगे। अब दूसरा तीसरा कैसे करेंगे? फिर से आप डाउनलोड फाइल वाले ऑप्शन में आ जाएँ, यहाँ पे सिलेक्ट PDF करके दूसरे नंबर का आर्टिकल फिर ओपन करके फिर आपने कन्वर्ट वर्ड में करके फिर आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड वर्ड आ गया और यहाँ पे आपका PDF जो है वो वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है जिसमें आपने जर्नल के नेम, ईयर्स, पब्लिकेशर्स जो भी थे उनको डिलीट कर लेना है। जो भी आपके राइटर थे उन सबको डिलीट कर लेना है, सही। यहाँ पे देखिए कितना स्पेस आ गया। उसके बाद आपने फिर रेफरेंसेस को भी डिलीट कर लेना है, सही। टेबल्स जो हैं वो भली पड़ी हुई हो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बस रेफरेंसेस जो हैं और जर्नल्स या आर्टिकल जो भी लिखा हुआ है या राइटर्स सबको डिलीट कर लेना है। रेफरेंसेस खत्म हो गए, ठीक है। फिर से आपने क्या करना है, Ctrl+A Ctrl+C मीन्स से सारा कुछ सेलेक्ट करके कॉपी करके फिर से आपने क्रोम में आना है और यहाँ पे अब रीसेट करेंगे क्योंकि हमने पहले किया हुआ था। फिर Ctrl+V करेंगे तो आपका पहले वाला वर्ड वाला जो भी मटीरियल है वो पेस्ट हो जाएगा। फिर रिमूव लाइन ब्रेक्स करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा जो कि स्पेसेस के बगैर होगा। कॉपी करके फिर आपने आ जाना है जो आपका दूसरा नंबर वाला वर्ड वाला था यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। फिर Ctrl+A करके Ctrl+J करना है, ठीक। फिर से जो भी आपका मटेरियल या दूसरा आर्टिकल था वो आपका अब कैसे TXT में होगा, सेव एज करके माइक्रोसॉफ्ट की जगह पे टेक्स्ट फाइल, पहले फाइल टाइप पे आके TXT फाइल क्लिक करना है और फिर यहाँ पे सेव करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कहाँ पे करना है। अदर इनकोडिंग में आकर यहाँ पे एरो को नीचे करना है, ठीक है। और फिर UTF-8 को क्लिक करके ओके करना है। तो ये हमारा दूसरा TXT फाइल तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाती हूँ कि दूसरा कहाँ गया। ये था हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है। अब ऐसे ही तीसरा करना है, चौथा भी करना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एंड को ओपन कर लेना है, ठीक है। ये थोड़ा जो लेंदी प्रोसेस था वो हो गया। अब आपका आसान वाला प्रोसेस शुरू होगा। अब ये हमने एंड को ओपन किया है, ये खाली पड़ा है। अब आपने क्या करना है,
ये जो दो हमारे नोटपैड वाले थे, पहले इनको यहाँ से कॉपी करके कॉर्पस वाले फ़ोल्डर में पेस्ट कर लेने। ठीक है, पेस्ट कर लिया, एक हो गया। ये दो जो हमने नोटपैड में कन्वर्ट किए थे, इन दोनों को हमने माई कॉर्पस वाले फ़ोल्डर में पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसका क्या मकसद था पेस्ट करने का? अब जब आप फाइल ओपन करेंगे ना, फाइल वो कॉर्नर में जाके ओपन फाइल पे क्लिक करना है, फिर आपने देखना है डेस्कटॉप पे माई कॉर्पस, ये दो हैं तो कंट्रोल ए करके दोनों को सिलेक्ट करना है। सही, एकदम से दोनों फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो गई। सही, यहाँ पे ओके कर लेना है। दोनों जो भी फोल्डर थे, जो भी मटेरियल था, यहाँ पे अपलोड हो गया। मैं दिखाती हूँ कहाँ पे। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है KWIC प्लॉट फाइल व्यू जो भी है, यहाँ पे आपने वर्ड पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, वर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। सही, स्टार्ट पे क्लिक कर लिया तो हमें बताया गया कि यहाँ पे जो वर्ड के टाइप है द, ऑफ, एंड, इन। ठीक है, हमें पता है कि द, ऑफ, एंड, इन ये हमारे काम के वर्ड नहीं है। हमारा जो एक्चुअल वर्ड है वो स्पेलिंग है। अब ये नोट कर लें कि द या जो भी मेन वर्ड से जिस नंबर से शुरू होते आपने उस नंबर को जस्ट क्लिक कर लेना है। ठीक है, हमारा मेन वर्ड इन सारे ऊपर वाले वर्ड से कौन सा है, स्पेलिंग है। ठीक है, क्लिक कर लिया। फिर आपने KWIC में आके यहाँ पे वो मेन वर्ड कौन सा स्पेलिंग था ना, यहाँ पे नीचे आके स्पेलिंग को लिख लेना है, टाइप कर लेना है। सही है, टाइप करने के बाद फिर से आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। अब आपको दिखा रहा है कि जो स्पेलिंग है वो कौन से सेंटेंसेस में आ रही है, स्पेलिंग मिस्टेक मेड बाय स्टूडेंट, स्पेलिंग ये वो जो भी स्पेलिंग से रिलेटेड सेंटेंसेस है वो आपके पास आ गए। ठीक है, यहाँ पे KWIC वाला जो भी मटेरियल है आपने पहले फाइल में आके सेव कर लेना है, सेव टैब रिजल्ट। सही है, सेव टैब रिजल्ट कहाँ पे आप सेव करेंगे? फिर से माई कॉर्पस वाले फोल्डर में। सही है, माई कॉर्पस वाले फ़ोल्डर में ओपन करके और रिजल्ट सेव कर लें। सही, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है कौन सा है? प्लॉट। सही, अब प्लॉट फिर से हमारे पास खाली है, यहाँ पे हमारा स्पेलिंग लिखा हुआ है। फिर से आप स्टार्ट पे दबाएंगे तो आपको दिखाएगा कि जो वर्ड स्पेलिंग है वो कितनी दफ़ा आया हुआ है। 3787 दफ़ा आया हुआ है। उसकी फ्रीक्वेंसी 99 है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इतनी है, यहाँ पे इसका परसेंटेज है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो आर्टिकल हमने TXT यहाँ PDF था उसमें स्पेलिंग वर्ड इतनी दफ़ा आया हुआ है, दूसरी में भी इतनी ही दफ़ा आया हुआ है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है, बहरहाल इसको हमने डीप में नहीं देखना। फिर से फाइल में आके आपको सेव करंट टैब रिजल्ट कर लेना है। फिर आपका प्लॉट वाला जो रिजल्ट है वो सेव हो जाएगा। सही, यहाँ पे फिर ओके कर लें। फिर आपको नंबर 3 वाले ऑप्शन में आना है, फाइल व्यू में। फाइल व्यू में भी पहले कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे इस पर स्पेलिंग लिखा हुआ है। आपने फिर से स्टार्ट पे आके देखना है। स्टार्ट पे आ गए हमारे पास, ये आ गया। ये हमारे काम का नहीं है फाइल व्यू, तो इसको हम सेव भी नहीं करेंगे। अब फिर नंबर 4 वाले ऑप्शन पे आएंगे, क्लस्टर। आपने देखना है जो भी हम ऑप्शन खोल रहे हैं वो सारा का सारा ब्लैंक है, लेकिन नीचे हमारे पास जो मेन वर्ड था स्पेलिंग वो लिखा हुआ है। फिर हम स्टार्ट दबाएंगे, फिर हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी कि स्पेलिंग मिस्टेक की रैंक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल में। फिर से आपने फाइल में आके सेव टैब और सेव कर लेना है। सही, फिर आपको Ngram में आना है, स्पेलिंग लिखा हुआ है, स्टार्ट पे क्लिक करके आपने जो भी टेबल आई है उसको फिर सेव कर लेना है। ठीक है, ये डिफरेंट रिजल्ट्स आ रही हैं जो कि हमने सिर्फ सेव कर लेनी है। फिर हमने कोलोकेट पे आना है। सही, स्पेलिंग लिखा हुआ है, स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे जो कुछ भी आया है उसको फिर से सेव कर लें, सेव टैब रिजल्ट सेव। उसके बाद फिर वर्ड हमने पहले ही लिखे हुए थे, सो ये हमारे काम पे नहीं है। सही है, उसके बाद कीवर्ड हमारे पास शो नहीं होंगे और वर्ड क्लाउड में आ जाएगी आपकी। यहाँ पे स्टार्ट दबाओगे ना तो वर्ड क्लाउड में आपकी ये पिक्चर आ जाएगी जो कि हमारे लिंग्विस्टिक्स वाले ग्रुप पे लगी हुई है। ठीक है, ये स्टार्ट जितनी दफ़ा दबाओगे ये चेंज होती जाएगी। सही है, सो ये भी हमारे काम की नहीं है। हमारे काम के थे KWIC, प्लॉट, फाइल व्यू भी काम का नहीं था, क्लस्टर, Ngram, कोलोकेट। ठीक है, जिसके हमने रिजल्ट ऑलरेडी सेव कर लिए हैं। कहाँ पे? माई कॉर्पस में। ठीक है, अब आपने अगर रिजल्ट खुद के देखने, ठीक है, ये हमारे ये पहले एक और ये दूसरा ये PDF वाले फाइल थे जो कि अब हमारे काम के नहीं रहे। अब हमारे काम के हैं ये क्लस्टर रिजल्ट, कोलोकेट रिजल्ट, KWIC, Ngram, प्लॉट रिजल्ट। ठीक है, अब हमने देखा कि एंड कॉप का पहला ऑप्शन था KWIC, तो हम पहला रिजल्ट कौन सा खोलेंगे? KWIC वाला। ठीक है, KWIC वाला रिजल्ट हमने नोटपैड में खोल दिया। हमने देखा कुछ भी नहीं, जस्ट हमने अपलोड करके देख लिया। सही, फिर आपने यहाँ पे सबसे नीचे जाना है। सही, उसके बाद आपने क्या करना है? इंटर करके दूसरी जो रिज़ल्ट है, दूसरे नंबर पे कौन सा ऑप्शन है? प्लॉट। सही, तो प्लॉट वाली रिज़ल्ट जो है, प्लॉट वाली रिज़ल्ट को ओपन करके आपने जितनी भी आई हो, ज़रूर नहीं कैसी दिख रही है, जैसी दिख रही है, फिर आपने जस्ट क्लिक कॉपी ऑल सिलेक्ट ऑल, कॉपी करके फिर जो हमारी रिज़ल्ट बनी थी KWIC वाली, वहाँ पे लिखना है प्लॉट रिज़ल्ट। ठीक है, वहाँ पे प्लॉट रिज़ल्ट हमने जस्ट जो कॉपी की है वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। फिर ऐसे ही हमारे पास तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वो था फाइल व्यू, जिसकी रिज़ल्ट हमारे काम की नहीं थी। फिर क्लस्टर की रिज़ल्ट हमने देखी हुई है और सेव की हुई है, तो क्लस्टर वाला ऑप्शन खोल के हमने देखना है ये हमारी रिज़ल्ट है, कॉपी ऑल करके सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करके फिर हमने KWIC वाले एक ही फोल्डर में जाके पेस्ट करनी है। सही, सिमिलरली हम चौथे ऑप्शन को देखेंगे। चौथा ऑप्शन है Ngram, जिसकी रिज़ल्ट हमारे पास है
फिर माई कॉर्पस में आके एनग्राम के रिज़ल्ट पे आके यहाँ पे कॉपी कर लेनी है और वहाँ पे पेस्ट करनी है। इसका क्या मकसद है कि एक ही हमने जस्ट फाइल बनानी है कि इतने सारे फाइल हमारी मर्ज़ी है कि हम सारा का सारा फाइल जिप करके सर को सेंड कर दें या एक ही फाइल में हम सर को भेज दें। तो मुझे ये सही लगा कि एक ही फाइल में सारा का सारा पेस्ट करके सर को भेज देते। ठीक है, ये आपका जो क्लस्टर था वो कॉपी हो गया। अब आपके पास है कोलोकेट, जो कि लास्ट है। कोलोकेट को आपने फाइल में खोलना है, कोलोकेट का रिज़ल्ट, फिर कॉपी सिलेक्ट ऑल, कॉपी करके एक KWIC वाले में पेस्ट कर लेना है। सही है, अब मैं दिखाती हूँ आपका खुद का किया हुआ काम। सही, ये देखें, शुरू से हमने जस्ट 2 आर्टिकल्स को जमा किया था PDF में, PDF के बाद वर्ड में, वर्ड के बाद हमने इनको TXT में कन्वर्ट करके इनको में अपलोड किया। हमारे पास रिज़ल्ट खुद ही आ गए। ठीक है, रिज़ल्ट एक ये आया था KWIC वाला, दूसरा रिज़ल्ट लॉट का था, तीसरा क्लस्टर का था, चौथा इनग्राम का था और पांचवा कोलोकेट का था। जो भी आया है आपने सेव करना है, Ctrl+S कर लें। ठीक है, अब ये रिज़ल्ट कहाँ पर सेव हुआ मैं दिखाती हूँ। ये सारा बंद कर लिया और ये भी बंद कर लिया। ठीक है, अब आपने ये सारा का सारा रिज़ल्ट जो था वो KWIC वाले रिज़ल्ट में ही पेस्ट कर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा रिज़ल्ट आपने जमा किया हुआ है, कुछ भी लिखा नहीं था, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है और अपलोड किया है। ठीक है, ये आपका था कॉर्पस, जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है, लेकिन फ़िलहाल आप इसका जस्ट माई कॉर्पस रिज़ल्ट के नाम से सेव कर लें। ठीक है, ये हो गया आपका कॉर्पस का असाइनमेंट। थैंक यू।